अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात करेंगे वो है कुछ आपके क्वेश्चन के जवाब हैं एक्चुअली। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीम जहांगीर खान है, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटिक सर्जन। एक क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो ये है कि अंडर आई फिलर्स किस लिए होते हैं? तो अंडर आई जो फिलर्स हैं आपको ये पता होना चाहिए, जो फिलर्स हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। फिलर का मतलब है फिलिंग करना। जो आपकी अंडर आई बैग्स हो जाते हैं, अंडर आई बैग्स जो है यहाँ पे लाइन पड़ जाती है, जिस जो हमें नेज़ोजुबल फोल्ड उसको बोलते हैं। वो जो एक फ़ोल्ड है या जो लाइन है, उसमें हम फिलिंग कर देते हैं, जिससे आपके अंडर आई बैग्स जो हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। कभी-कभार हलकों में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो फिलर जो हैं, अंडर आई फिलर जो हैं, वो हलकों के लिए और अंडर आई बैग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक और क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या फिलर्स और बोटॉक्स सेम होते हैं? जवाब है कि बिल्कुल सेम नहीं होते। जो बोटॉक्स है, वो आपकी झुर्रियों को उन झुर्रियों को ठीक करता है जो कि आपके मसल के मूवमेंट से पड़ती है। जिस तरह मैं इस तरह करूँगा तो आपने देखा ये वाली झुर्रियाँ पड़ गई, हँसूँगा तो साइड वाली झुर्रियाँ पड़ गई। तो ये जो झुर्रियाँ हैं इसके लिए इस्तेमाल होता है जो बोटॉक्स है। बोटॉक्स मसल को रेस्ट पे ले जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनको टॉर्टिकोलिस होता है, उनका एक मसल जो है वो बहुत ज़्यादा इधर को उनकी गर्दन इस तरह रहती है, वो सीधे कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये वाला मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको खींचा होता है उसने। तो उस मसल को ढीला करने के लिए पहले ज़माने में क्या था कि उसको काटते थे। अब क्या है, कुछ तो हम बोटॉक्स लगा देते हैं, तो बोटॉक्स से वो जो है नरम हो जाता है मसल, उसकी ताकत कम हो जाती है, सीधी हो जाती है गर्दन। लोगों में जो भींगापन है, उसमें बोटॉक्स लगाते हैं तो भींगापन बगैर सर्जरी के सीधा हो जाता है। कुछ लोग अपने पाँव की उँगलियों पे चलते हैं, एड़ी उठा के चलते हैं बच्चे। उसमें जो मसल हैं, जो आपकी काफ के या आपकी पिंडलियों के मसल बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं, जो उसको उस तरह उठा के चलने पे मजबूर करते हैं। तो उन बच्चों को बोटॉक्स लगाते हैं। तो वो सीधा चलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन में ख़ास तौर मर्दों में करे, ख़वातीन में ख़ास तौर पर तो जिनमें बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है यूरिनेशन करने के लिए, पेशाब करने के लिए, तो उसके लिए जो ब्लैडर है, उसमें बोटॉक्स लगा देते हैं। उससे ब्लैडर का जो मसाना है, वो थोड़ा-सा उसका मसल लेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, नरम हो जाता है, तो उससे बार-बार यूरिनेशन नहीं होती। बोटॉक्स से हम माइग्रेन के लिए भी लगाते हैं। हमारे फील्ड में कॉस्मेटिक सर्जरी में बोटॉक्स जो है वो लगता है ज़्यादा झुर्रियों के लिए। तो आपकी जो 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 आपकी झुर्रियाँ माथे पे पड़ती हैं या आँखों के इर्द-गिर्द पड़ती हैं, उसमें बोटॉक्स बहुत ज़्यादा कारआमद है। कुछ लोगों के इस तरह के करके बार-बार हाथ-ये झपक रहे होते हैं, उसको ब्लेफरोस्पैज़्म बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट डॉक्टर हम लोग करते हैं। दूसरे स्पेशलिस्ट भी काफ़ी दफ़ा हमें पेशेंट भेज देते हैं, क्योंकि हम बोटॉक्स दिन में बहुत दफ़ा करते हैं, तो हमारा तजुर्बा उसमें जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अपने दूसरे स्पेशलिस्ट की भी हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जी साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ फिलर क्या होते हैं? बल्कि वैसे जो लास्ट क्वेश्चन है कि बोटॉक्स में और फिलर में फ़र्क है। फिलर जो है वो फिलिंग करता है सर। वो मसल्स को रेस्ट पे नहीं लेके जाता, मसल को वीक नहीं करता, मसल्स को जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको नॉर्मलाइज़ नहीं करता। फिलर जो है वो फिलिंग करता है। ठीक है ना? तो फिलर से आपकी नेज़ोलेबियल फोल्ड यहाँ पर आपकी लाइनें होती हैं, जो होंठों के इर्द-गिर्द लाइनें होती हैं, वो ठीक हो सकती हैं। फिलिंग कर देता है। किसी की छोटी है चिन, तो चिन को हम बड़ा कर सकते हैं। किसी के जॉवल जो है या आपकी जॉ लाइन बड़ी डिफाइंड नहीं है, तो हम वहाँ फिलिंग करके उसकी जॉ लाइन बना सकते हैं। नाक किसी की अगर जिसको हम कहते हैं पैरेट नोज़ है, नाक की नीचे वाली उसको हम ऊपर कर सकते हैं। नाक तिरछी कर सकते हैं फिलर से। तो ये हम काम फिलर से करते हैं। होंठ जो हैं, अगर होंठ किसी के बहुत छोटे हैं या बहुत ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, उसको हम फिलिंग से बना सकते हैं, होंठों को बेहतर तो कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऑफ फिलर्स क्या हैं? जो फिलर्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो लंबे तक फिलर जो अब आते हैं हाइलुरोनिक है, डिफरेंट किस्म के फिलर्स होते हैं। उसमें जो कॉमनेस्ट फिलर है, जो सबसे कॉमन है और बड़ा पुराना के 20-30 साल से तो मैं ही यूज़ कर रहा हूँ फिलर, पहले अमेरिका में करते थे, अभी यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं 20 साल से पाकिस्तान में। तो जो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, उनका कोई मैंने अभी तक साइड इफ़ेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह होते नहीं देखा। थ्योरेटिकली फिलर्स जो हैं वो अगर अल्लाह ना करे किसी आर्टरी में, खून वाली नाली में लग जाएँ, तो आगे ब्लड जो है वो ब्लॉक हो सकता है और वो चीज़ का वो टुकड़ा जहाँ पे ब्लड की ब्लॉकेज हुई है वो उससे मुतासिर हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिलर्स अदरवाइज़ आर जनरली सेफ। अ, इन्फेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर आप सही तरह से अच्छी तरह साफ़ करके और वहाँ पे जरासीम से पाक कर लें जगह को, तो चांसेस कोई उसके नहीं है। बहुत रेयर साइड इफ़ेक्ट्स में जो है फिलर्स के, वो उतने एरिया का पे ब्रूज़ पड़ सकता है,
वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है। यहाँ तक कि अगर अल्लाह ना करे आई के करीब अगर फिलर कोई सी आर्टरी में चले है तो वो आँख भी मुतासर हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो नए फिलर्स आए हैं, जो हम सुई यूज़ नहीं करते, कैनुला यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फिलर सेफ़ होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिलर्स के बाद किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? फिलर के बाद हम तो आमतौर पे कुछ भी नहीं कहते हैं। हम कहते हैं जी उस दिन आप ज़्यादा कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज़ ना करें, कोई बॉडी बिल्डिंग ना करें, वेट ट्रेनिंग ना करें, कोई दौड़-वौड़ ना लगाएँ। बाकी आप रूटीन की तमाम चीज़ें इसी तरह करते हैं फिलर के बाद। उसमें कोई ख़ास उसका कोई परहेज़ किसी चीज़ से नहीं है फिलर के बाद। फिलर का कितना टाइम होता है? फिलर के बाद दोबारा सेशन कब लेना चाहिए? जो फिलर है, ये आपकी अपनी जिल्द के एक नॉर्मल जुज़ से बनता है। समझ लें अम, कुदरती जुज़, वही कुदरती केमिकल जो कि आपकी जिल्द के अंदर होता है, जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। वो अब लेबॉरेटरी में प्रोड्यूस होता है तो हम उसको वही इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी बॉडी का हिस्सा होता है, तो इसलिए इससे एलर्जी का चांस भी ना होने के बराबर होता है। और इसको चूँकि आपकी बॉडी के हिस्से की तरह ही काम करता है, तो आपकी बॉडी इसको थोड़े अरसे के बाद डिज़ोल्व कर लेती है और फिर नया फिलर आपको करवाना पड़ता है। तकरीबन साल का अरसा गुज़र जाता है फिलर अगर आप एक दफ़ा करवाएँ, तो 1 साल तक वो चलता है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कम होते-होते 1 साल तक वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है और फिर आपकी वो जो रिंकल है दोबारा आए तो आप दोबारा करवा लेते हैं। कुछ लोगों को मैं कहता हूँ कि उसका कुछ ओवरलैप रखें, 9-10 महीने के बाद करवा लें, ताकि वो एकदम से बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म ना हो जाए फिलर, दोबारा रिंकल दोबारा ना आए, तो आप 9-10 महीने के बाद दोबारा करवाएँ। मेरा ख़्याल है आज के क्वेश्चन जो थे उनका इख्तिताम होता है। यही वाले आपके क्वेश्चन थे, तो आप हमें सेंड करते रहें अपने क्वेश्चन। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें हमें हमारे नंबर पे कॉल करके 0311077711 पे कॉल करके आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अगर आप दिखाना चाहें, या अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम आपको इस पॉडकास्ट में या ऐसी वीडियोस में हम आपसे आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स करते रहें, तो कीप ऑन सेंडिंग अस द क्वेश्चन। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड inshallah we'll try our best to give you the right answer to your question inshallah, and we'll see you next time.